हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग होगी ये डाइस रीडिंग होगी, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या जो भी व्यक्ति आपके दिमाग में वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आपकी करंट एनर्जी क्विकली चेक कर लेती हूँ और क्या अब होने वाला है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग में डेली लगभग अल्टरनेट डेज या कभी कभी डेली बीच बीच में स्किप भी कर देती हूँ, अपने सेकंड चैनल पर डालती रहती हूँ और बहुत डिटेल रीडिंग्स होती हैं वो भी। सो इफ यू लाइक दोस टाइप ऑफ रीडिंग्स, आप एक बार चेक करो, आपको पसंद काफी आएंगी क्योंकि काफी लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो डेफिनेटली उसे चेकआउट करो, उस चैनल को भी फिर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अगर पसंद आए तो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी क्विक में देखेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लिए, क्लियरली दिखाई दे रहा है। यस, अचानक से कुछ एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है कि आपके पास के डोर्स रीओपन होने वाले हैं और ऑप्शंस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। यू आर गोइंग टू गेट ऑफर। ओके, एज ऑफ नाउ आप बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकल हो रहे हैं अपने काम को लेकर, अपने काम पे ज्यादा से ज्यादा बेटर और कैसे चीजें बेहतर कर सकते हैं, या अपनी लाइफ में डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं, खुद को डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हो। डिसिप्लिन एज इन आप ये समझो कि अगर आप अभी तक रूटीन में नहीं थे, कभी भी सो रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, कभी भी वर्कआउट कर रहे हो, कभी भी नहीं कर रहे हो, तो आप एक टाइम टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो और आप अपने आप को लेकर ना बहुत सीरियस हो रहे हो। ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियसनेस की एनर्जी है जहां पर आप अपने आप को बेहतर पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हो, मैच्योर बनाने की कोशिश कर रहे हो, और अब आप क्लैरिटी भी लाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी ड्रीम्स और अपनी गोल्स पे बहुत फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। आप यहाँ पे क्लैरिटी ला रहे हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए एग्जैक्टली। मे बी आप अभी तक बहुत कंफ्यूज थे क्योंकि मैंने 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखी थी आपके आगे के टेक्स्ट में, आगे के कार्ड्स में। सो मे बी यू वर कंफ्यूज इन द पास्ट, बट अभी आप क्लियर हो, आपको क्या चाहिए, आपको आइडिया है, एंड आप उसी चीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए या आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हो। एंड डिसिप्लिन और रूटीन में आने का मतलब यह है कि आपने आपको लेकर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते नजर आ रहे हो। ओके, विश की एनर्जी है यहाँ पर, डिपार्चर की एनर्जी है। काफी लोगों को आपने क्विट किया अपनी लाइफ से और उन्हें आप एंटरटेन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अपने पास से बहुत सारे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से निकाला है और उन्हें एंटरटेन करने में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन देयर इज सम काइंड ऑफ डिसीजन यू आर टेकिंग ऑलरेडी। ऐसा दिख रहा है जैसे आप कुछ डिसीजन, आप अपने कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हो, यू आर मेकिंग अ मूव कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, और आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। जैसे कि बहुत ज्यादा आइसोलेटेड थे तो अब उस आइसोलेशन की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो आप। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स, the world, strength। यस, आपके अंदर मेच्योरिटी बहुत ज्यादा आ रही है। यू हैव लर्न योर लेसन्स। आप अपने जितने भी लेसन्स हैं वो लर्न कर चुके हो अपने पास से। आपको समझ में आ गया है लाइफ में अब आपको क्या किस चीज की जरूरत है और किस चीज की जरूरत नहीं है। अनवांटेड लोगों को निकाल दिया गया है और कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि माइंड में क्लैरिटी है। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है और आगे की तरफ आप बढ़ते नजर आ रहे हो। आगे की तरफ आप बढ़ रहे हो, लेकिन ऑब्स्टेकल है कि अभी भी पेन में तो हो, अभी भी ऐसा है कि पास के कुछ घाव हैं जो पूरी तरह भरे नहीं हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे आप क्लियरली मूविंग अहेड वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। आप फिर भी आगे की तरफ बढ़ रहे हो और आपने पास के सारे चैप्टर्स को क्लोज कर दिया है। 3 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। सम सेलिब्रेशन इज कमिंग फॉर यू। कोई सेलिब्रेशन, अनएक्सपेक्टेड कोई सेलिब्रेशन आने वाली, मे बी अ गुड न्यूज। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किस तरीके की कंफ्यूजन है। अभी कोई तो कंफ्यूजन है आपके अंदर, देयर इज समथिंग। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। कुछ लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम। कोई आप में इंटरेस्ट ले रहा है बट यू आर लाइक कि नहीं, सॉरी आई कांट। समबडी फ्रॉम योर पास्ट कोई है, इंटरेस्ट ले रहा है, कोई इंटरेस्टेड है आप में, आपको पता है कौन इंटरेस्ट ले रहा है, बट आप उनको नहीं सर्व कर पा रहे। इट इज जस्ट कि आप अब दोबारा किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं ला सकते। मे बी किसी ने आपको अप्रोच किया बट यू आर लाइक कि नहीं, सॉरी, अब दैट्स नॉट पॉसिबल। आप इमोशनली अपनी हीलिंग पे और अपनी इमोशनल बैलेंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। एज ऑफ नाउ आपको नहीं लगता है कि आपको किसी को भी अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए किसी पे भी। हाँ, यहाँ पे ये जरूर है कि कंफर्ट जोन से बाहर जरूर निकल रहे हो आप अपने लाइफ में, अपने बिजनेस को बेहतर बनाने में या अपने जॉब में और बेटरमेंट लाने के, पैसे की ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो और अपने आप को इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी से बाहर निकाल के एक्सट्रोवर्ट भी बना रहे हो। लाइक
लर्निंग समथिंग और कुछ सोशलाइज करने की शुरुआत कर ली है आपने, कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना शुरू किए हैं, लेकिन स्टिल इट्स देयर कि जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप और सर्व नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई सेलिब्रेशन अभी नियर फ्यूचर में आने वाला है, सम प्रपोजल इज कमिंग टुवर्ड्स यू, बट ये प्रपोजल आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, यू आर रिजेक्टिंग दिस प्रपोजल, आई डोंट नो व्हाई। उसका रीजन क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि यू हैव इन्वेस्टेड इनफ, आपको लग रहा है कि आपने ऑलरेडी अपना बेस्ट दिया है एंड आप वापस नहीं दे सकते वहां, आप और सर्व नहीं कर सकते, एंड यू आर लाइक कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओके, देन 3 ऑफ कप्स क्यों आया था? कोई आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है, कोई है जो आपके साथ दोबारा से एक नई शुरुआत करने में इंटरेस्टेड है, बट यू आर लाइक कि नहीं, मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। विश कम ट्रू दिखाई दे रही है, विश फुलफिलमेंट है, कोई इच्छा आपकी पूरी हो रही है, बट यू आर लाइक कि नहीं, अब मैं नहीं कर पा रही क्योंकि यू हैव चेंज इनफ, आपने खुद को चेंज किया है। 6 ऑफ कप्स क्लैरिफाई 6 ऑफ, कोई पुरानी मेमोरीज आपको बार बार हॉन्ट कर रही है, कोई पुराने बीते कल को आप बार बार याद कर रहे हो, कोई एक फोटो या वीडियो कोई बार बार आपके सामने रिपीट हो रही है, या रील इज देयर, इट्स देयर, कोई रील या बैड ड्रीम इट्स देयर, कुछ है जो आपको बार बार पीछे की तरफ ढकेल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन अभी भी पीछे की तरफ बार बार ढकेले जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ जैसे साइंस मिल रहा है जिससे बार बार पीछे चले जाते हो। आप अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस कर रहे हो, पैसा कहीं से आने वाला है, फाइनेंशियल ग्रोथ इज देयर, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी का ऑप्शन नहीं बनना चाहते, यू आर गेटिंग अ ऑफर, आपको एक अच्छा ऑफर मिल रहा है, बट अब आप किसी का ऑप्शन नहीं बनना चाहते, यू लाइक कि नहीं, आई डोंट वांट टू बी एन ऑप्शन, मैं किसी का ऑप्शन नहीं बन सकती या नहीं बन सकता, सॉरी, थैंक यू फॉर द ऑफर, इट्स लाइक दैट कि आपने ऑफर दिया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन अब मैं किसी का ऑप्शन नहीं बन सकती या नहीं बन सकता, बिकॉज फॉर मी इट्स डन, आई एम जस्ट डन विद, बिकॉज आप ना अपनी लाइफ में बीते कल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, just when you thought it's ended and वहीं पे वापस से you are getting a proposal and you are like कि नहीं, sorry I can't do this anymore। यूनिवर्स मुझे बताए इनके पार्टनर इनके बारे में, या जो भी व्यक्ति इनके दिमाग में चल रहा है उस इंसान के बारे में मुझे बताए, वो क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। ओके, ये सॉन्ग अचानक से मैंने इतने टाइम के बाद गुनगुनाया है, दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों, हमसे मुंह मोड़ना ही था, why did you break my heart, why did I fall in love, why did you go away, away, away। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये शायद आपकी हालत है, इट्स लाइक कि आपको बस अब आपका दिल इतना टूटा है ना कि यू डोंट वांट टू फॉल इन लव वंस अगेन, अब दोबारा प्यार में पड़ना नहीं चाहते, लेकिन बस मुझे इनके पार्टनर की करंट एनर्जी दे। क्वेश्चन एंड टर्निंग पॉइंट, ओके, आपके पार्टनर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके दोनों के रिश्ते की एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बट यू डोंट वांट टू कंटिन्यू, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि अब आप इस रिलेशनशिप में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते, बिकॉज आपने अपने आप को इमोशनली बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपने इमोशनली खुद को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, एंड यू आर लाइक कि आप नहीं कर सकते, एंड दिस पर्सन इज थिंकिंग कि क्यों एंड हो गया ये रिलेशनशिप, इंसान विश्वास नहीं कर पा रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में एंडिंग आ चुकी है। आप कोई कार्मिक साइकिल को एंड कर रहे हो, पता है, किसी कार्मिक साइकिल की एंडिंग हो रही है, यू आर फेसिंग सम सेपरेशन और समथिंग, कोई अच्छा ऑफर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब कहीं ना कहीं इस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जो आपके साथ हो रही है इस एंडिंग के लिए वो रेडी नहीं है, इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं ये कर पा रही हैं, बट फॉर यू इट्स एंडेड, बिकॉज आप नहीं हो सकते और अपना दिल नहीं तोड़वा सकते, फॉर यू इट्स लाइक कि नहीं, बस जितना था मैं जितना दे सकती थी या कर सकता था मैंने किया है। स्ट्रॉन्ग नंबर 7 and 8 and 9, 7 8 9 3 ये स्ट्रांगली मिले हैं, ये बर्थ नंबर्स में हैं, एंड जो मंथ्स मुझे स्ट्रांगली मिले हैं, अगस्त मंथ, जुलाई, फरवरी, अप्रैल, ठीक है, ये मंथ्स बर्थ मंथ्स में मिले हैं। राशियां जो मिली है वो मकर राशि है, कुंभ राशि है,
धनु राशि, मेष राशि, मिथुन राशि स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। एंड कन्या, आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं ये व्यक्ति डेफिनेटली आपको लेकर बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस्ट वाली एनर्जी को फील कर रहा है। ये व्यक्ति इंट्रोवर्ट एनर्जी में चला गया या चली गई है, ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग बनाती हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना थीथा पे, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहता, इमोशनली एग्जॉस्टेड और लॉस्ट और लोनली फील कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा सब कुछ उससे छिन गया है, सब कुछ चला गया उसके जीवन में। हो सकता है फॉर यू इट्स एंडेड एंड आपको नहीं लगता कि ये व्यक्ति अब आपको मिस करता है या आपको याद करती है। मे बी फॉर यू इट्स लाइक कि नहीं, आई डोंट थिंक सो, इट्स डन ऑलरेडी। इस इंसान को मेरी परवाह होती तो ये आया होता या आई होती। बट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मे बी आप ऐसा सोच रहे हो कि सब खत्म हो चुका है, बट इट्स नॉट एंडेड येट। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस इंसान के लिए इट्स स्टिल नॉट एंड, इट्स स्टिल नॉट द एंड। बट ये इंसान एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा है। इट्स इन ही और शी इज इन वेरी पेन। शी इज इन लॉट्स ऑफ पेन, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन है इनके अराउंड। जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, हेल्थ भी ठीक नहीं है, हेल्थ खराब हो रही है बार बार। ये पर्सन को लग रहा है जैसे इसके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ अनफेयर हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। विद यू इट वॉज ऑसम, एक अच्छी जर्नी थी विद यू, आपके साथ सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल था। दिस पर्सन मैनिपुलेट बहुत किया है इस इंसान ने आपको, बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है साइन ऑफ मैनिपुलेशन, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है इस इंसान ने। माइंड गेम्स बहुत खेली हैं, इससे फेडअप होकर ही आप इस कनेक्शन से निकले हो। बट दिस पर्सन, इसको ये एंडिंग नहीं चाहिए। ये इंसान इस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है। इस इंसान को चाहिए कि आप इनके साथ ही रहें। ये आपसे कम्युनिकेट करने के लिए या चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचे जा रहे हैं कि नहीं मुझे, क्योंकि इनको लग रहा है कि आई कैन स्टिल ट्राई। ये इस रिलेशनशिप में क्विट नहीं करना चाहते, ये आपसे हाईली अट्रैक्टेड है और इन्हें कहीं ना कहीं इमोशनली आपसे एक डिस्टेंस का एहसास होने लगा है। जैसे सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खो दिया, एक गलती, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने वैसा क्यों बोला, काश मैंने ये नहीं किया होता। एक रिग्रेट और एक रियलाइजेशन। इस व्यक्ति के अंदर इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है, पिछले कुछ दिनों से ये बहुत इनसिक्योर हो गए। इन्हें सडनली लग रहा है कि आप किसी को तो डेट कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। मे बी समवन ऑफ योर फ्रेंड जिसके आप काफ़ी क्लोज आ रहे हो, या मे बी समवन फ्रॉम योर पास्ट जिससे आप बहुत मिल रहे हो या बात कर रहे हो, और ये बात इन्हें मन ही मन बहुत परेशान कर रही है। ये इंसान इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को हैंड नहीं कर पा रहे। फॉर हिम फॉर हर, इसके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है। जैसे ये अपने आप को बहुत शांत करने की कोशिश कर रहे हैं पर मन शांत हो नहीं रहा है। इमोशनली बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। बट इट्स अ एंडिंग ऑफ कार्मिक साइकिल। मुझे ऐसा लगता है आप किसी कार्मिक साइकिल से जूझ रहे थे और वहाँ आपने एंडिंग जो है हो रही है। एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी। इनके इंटरेस्ट क्लियरली दिख रहे हैं कि आपके साथ एक नई स्टार्ट करनी है आपको, आपके साथ इनको। इन्होंने ही आइसोलेशन या इन्होंने ही आपको डिटैच किया था अपने से, अपनी ईगो के वजह से इन्होंने आपको साइड किया था। एंड क्लियरली दिख रहा है कि इनके और आपके बीच में लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सारी सिचुएशंस घटित हुई थी और इन्हें लग रहा था इन्होंने जो किया वो सही किया। आउट ऑफ एटीट्यूड एंड ईगो इन्होंने आपको लेट गो कर दिया और आपसे कभी संपर्क नहीं बनाया या आपको अप्रोच नहीं किया, या आपने ट्राई करने पर भी इन्होंने आपको ध्यान नहीं दिया। एंड नाउ ये पर्सन चाहता है कि आप वापस आ जाएं बिकॉज इनसिक्योरिटी इज़ ऑन पीक। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, सब खो दूंगा खो दूंगी वाली एनर्जी क्लियरली दिख रही है। यस, ये इंसान आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके पास पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन आपके समबडी फ्रॉम पास जिससे कम्युनिकेशन नहीं है, जिससे एंडिंग हो चुकी है। बिकॉज ये पर्सन ऑन योर माइंड है तो यू आर नॉट श्योर कि नो कॉन्टैक्ट है या नहीं है, बट इट्स फॉर समवन जो आपसे कॉन्टैक्ट में नहीं है। बिकॉज इस इंसान के अंदर कोई रिग्रेट है जो इसने बोला है और किया है, और उसको लग रहा है कि ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था या मुझे ऐसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए था। इस इंसान को आपसे बात करके चीज़ें ठीक करनी है, बट इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब देर हो रही है और उसको ऐसा भी लग रहा है कि मुझे बात भी करनी है। ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। पिछले कुछ टाइम से ये बहुत इमोशनली लॉस्ट और लोनली फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है। और जैसे इनके लाइफ पे कुछ लीगल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कोई लीगल मैटर्स भी इन्होंने बहुत ज़्यादा पैर रखे हैं। सडनली जैसे कि कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक हैवी एनर्जी में हो, जहाँ पर ये आपको दिमाग से निकालने की कोशिश तो बहुत करते हैं बट कर नहीं पा रहे। इनसिक्योरिटी ऊपर से और ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि मन बहुत उदास है, बहुत ज़्यादा मायूस और उदास है। ये नहीं देख पा रहे, आपको किसी के साथ शेयर होते हुए नहीं देख पा रहे, सोच भी नहीं पा रहे। आप अपनी लाइफ में कहीं और जगह मस्त है, लेकिन इन्हें लग रहा है कि आप किसी और के हो गए। एंड ये बात इन्हें सोच सोच के परेशान हो रही है।
बार बार पुरानी मेमोरीज, बार बार मूड स्विंग्स, बार बार लॉस्ट फीलिंग, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। बट ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा पीक पे, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है इनकी, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, मन कर रहा है किसी से बात ना करें, बिना वजह लड़ रहे हैं, बिना वजह झगड़ा कर रहे हैं, बिना वजह मूड खराब कर रहे हैं। अचानक से इनका मूड खराब हो जाता है, अचानक से लोनली या लॉस फील करने लगते हैं और मन कहीं नहीं लगता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने इनको हर्ट किया है, आपने इनको बिट्रे किया है, इन्होंने आपके साथ जो किया उसका रियलाइजेशन इनको है, बट इन्हें लगता है कि आपने इनको हर्ट किया, आपने इनको धोखा दिया है। कुछ तो ऐसा है जो आपने, उनको लगता है कि आपने नहीं करना चाहिए था और आपने किया, और इस बात से बहुत अपसेट है। और ये प्रैक्टिकली सोच नहीं पा रहे हैं, ये इमोशनली सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में। शायद आपका आगे बढ़ना इनको बहुत परेशान कर रहा है, आपका आगे बढ़ जाना, आपका नो रिएक्शन, ये इनको बॉदर कर रहा है। व्हाट्स द मैटर, क्यों इतने परेशान है ये व्यक्ति, क्यों ये इतने परेशान है, ये बस प्लीज गाइडिए, इतने परेशान क्यों है इनके पार्टनर, इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, इतने एग्जॉस्टेड या इतने परेशान, इनको लेकर ये इतने परेशान क्यों। क्लैरिफिकेशन, स्पाइंग, ये व्यक्ति आपको लंबे समय से स्टॉक कर रहे हैं, कुछ तो इनको आपके बारे में पता चला है जिससे ये बहुत परेशान हो चुके हैं। यस, इन्हें लग रहा है कि सब कुछ अच्छा था पर सब कुछ खराब हो गया है, कुछ तो ऐसा हुआ है, स्टॉकिंग एनर्जी या वाया किसी से, क्योंकि स्पाइंग एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपके रिलेटेड मिली है जिससे परेशान है, जिससे इनका माइंड काम नहीं कर रहा है, ये चाहकर भी आपके बारे में लॉजिकली या पॉजिटिवली नहीं सोच पा रहे, बहुत डिफिकल्ट है पॉजिटिवली सोचना इनका। ट्रॉमा एक तरीके से जैसे होता है ना, झटका लग जाना, किसी का ग्रीफ आ जाना, वो वाली एनर्जी फील हो रही है। ये व्यक्ति इस रिश्ते को एंड करना चाहते हैं, आपके साथ एक एंडिंग चाहते हैं, बट एंड नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद एंडिंग नहीं हो रही है तो उन्हें लग रहा है फ्रेश स्टार्ट ही कर ले। मे बी जो सॉन्ग मैंने गुनगुनाया ये इनके लिए है, बिकॉज ये इनकी एनर्जी हो सकती है। एनर्जीज आर वेरी मच सिमिलर, एक ही एनर्जी कंटिन्यूसली सेम आई है। एग्जॉशन है, ओवर थिंकिंग है, आइसोलेशन आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर, आइसोलेशन में रहते हैं, अकेले रहती हैं, ज़्यादा इनिशिएटिव या बात करना पसंद नहीं करते, अपने कमरे में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अपने काम से काम करते हैं, इंट्रैक्शन थोड़ा अवॉइड करते हैं लोगों से। नजरें क्या मिली रोशन, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं रोमांटिकली आपके साथ रिलेशनशिप में दोबारा आपको पाना चाहते हैं, बट उन्हें लग रहा है कि उनसे कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है और अब उस मिस्टेक के चलते आप आगे बढ़ गए, किसी और के हो गए, और ये बात अब उन्हें इतनी परेशान कर रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। मेंटली वो बहुत स्ट्रेस्ड है, मेंटली वो आपको दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, मन बहुत ज़्यादा परेशान है। सब कुछ बहुत सही जा रहा था, लाइफ वॉज गोइंग ग्रेट, सब कुछ बहुत अच्छा था, ब्यूटीफुल था, बट ऑल ऑफ सडन मानो आप उनके दिमाग में ऐसे हावी हुए हो कि वो अपनी लाइफ में कहीं भी किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे या नहीं कर पा रही हैं। मानो उनका दिल चीख चीख से उनसे कह रहा है कि बात कर, और आप कहीं ना कहीं इस बात को इंट्यूटिवली भी फील कर चुके हैं। ये पर्सन ये मानते हैं कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, एंड ये कनेक्शन में ये आपको नहीं लेट गो कर सकते, क्योंकि आप इनके लिए हमेशा ऐसे एक स्पेशल पर्सन थे, एंड विद यू वो अपनी लाइफ में एक फिर से एक नई कहानी, एक नई शुरुआत डेफिनेटली पहले जैसे सब कुछ देखना चाहते हैं। तो बस मुझे प्लीज बताएं, मेरे जो व्यूवर ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके लिए अभी आगे क्या एक्सपेक्टेड है इन दिस कनेक्शन, आगे क्या एक्सपेक्टेड है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एक तो आपका पास्ट पर्सन तो आपकी लाइफ में एंटर करेगा, इतना इंस्टेंट और झटके से आ जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि सम न्यू पर्सन इज ऑल्सो कमिंग, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सनैलिटी भी एंटर हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि सम अदर पर्सन इज ऑल्सो ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू। आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्गली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको लेकर इम्पेशेंट है,
और ये नहीं परेशान, मतलब ऐसा होता है ना कि नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे इस वक्त अपने माइंड में कहीं पे भी किसी और चीज पे। दैट्स द ओनली थिंग आई गॉट टुडे। सो दिस इज इट। ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार कीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेकआउट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल वर्जन। और बहुत डिटेल रीडिंग देखने के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं, द डिवाइन टैरो के नाम से अवेलेबल है, लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।